ना द थर्ड मेथड, आपके उसमें थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जो आपका फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस y, तो y is equal to c1 a2 minus c2 a1 upon both have the same denominator, a1 b2 minus a2 b1 होगा। लेकिन ये कब होगा? when, जब आपकी इक्वेशन ये आपका a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब ये फॉर्मेट होगा एनसीईआरटी का, मीन्स कि व्हेन कांस्टेंट जो आपका c1 एंड c2 इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 होगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड होगी हाँ वो वाला इक्वल। अगर आपने गलती से ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट कर दिया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, या जो x की वैल्यू है वो y में आ सकती है, y की वैल्यू x में आ सकती है, तो पहले इसको चेंज करना, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। एजेट के लिए अब अगर आप सपोज के लिए आपका फॉर्मेट, कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग अप्रोच लेकर के काम करते हैं। अगर आपका ये फॉर्मेट है, ये तो फॉर्मेट आपका एनसीईआरटी का फॉर्मेट है, आपका नाम है बल्ले। अब अगर अलग जैसे मंजीत सिंह सर वाला फॉर्मेट है, तो वो क्या करते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x और प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मंजीत सिंह सर क्या करते हैं कि कांस्टेंट को आपका नाम इज ऑन राइट हैंड साइड रखते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। देखिए उस समय x की वैल्यू क्या हो जाती है, b2c1 माइनस, माइनस वाला आगे प्लस में चेंज हो जाता है और b1c2 ये प्लस वाला पीछे माइनस में चले जाता है, याद रखिएगा। और a1b2 माइनस a2b2 इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, इन द डिनोमिनेटर में इट इज नॉट इफेक्टिव। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट y, तो ये आगे आ जाएगा c2a1 माइनस c1 a2 अपॉन नाउ a1b2 माइनस a2b1। ये जब कांस्टेंट राइट साइड में होगा तो इसका राइट लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट राइट में आ जाएगा, इसका राइट लेफ्ट में चले जाएगा, लेफ्ट राइट में चले जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब व्हेनेवर यू आर जस्ट सॉल्विंग एनी इक्वेशंस बाय दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो प्लीज टेक द प्रिकॉशन दैट वेयर यू आर कीपिंग द कांस्टेंट, याद रखिएगा। तो अब आप पॉजिटिव उसमें चेंज हो जाएगा और नेगेटिव चेंज हो जाएगा, या एग्जैक्टली। अब जैसे ये है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूं, देखते तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं इसको कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, देखोगे इसको ऐसे कर दूंगा, और 2x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट को मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आई विल कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तभी मैं ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा। और वो मंजीत सर वाले में ये मंजीत सिंह सर वाला था, ऊपर वाला चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ये तो फिर कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? इफेक्टिव कोई भी नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब दोनों से हाँ, कोई भी बस ये भाई ये गलती नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी कि जब कांस्टेंट ये रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए बाय मंजीत सिंह, और अगर आपने ऐसे बना दिया तो लिख दीजिए बाय एनसीईआरटी, सिंपल। अब जैसे मैं ये देखो ना, अब आप क्या करेंगे, देखो ना, बोथ द इक्वेशंस आर कंपेयर्ड विद, ये लिखेंगे आप, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये लिखेंगे ऐसे। कई टीचर कर देते हैं उसको, नहीं आप पूरा लिखेंगे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, देखो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। फॉर्मेट भी आपने लिख दिया, ये बाय एनसीईआरटी। कहां काटेगा नंबर, हो गया कांस्टेंट राइट लेफ्ट में है, तो देखो अब ये 1 है, ये 1 है, देख आप देख रहे हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो a1, तो देखो वेयर
एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स को कंपेयर करो, a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, y को कंपेयर करो तो b1 की वैल्यू क्या हो गई 1, कांस्टेंट को देखो c1 क्या हो गया -3। दूसरी इक्वेशन, अनदर इक्वेशन यू सी, x को कंपेयर करिए द वैल्यू a2 इज इक्वल टू 2, देखो y को कंपेयर करिए तो b2 इज इक्वल आपका क्या होगा 5 और नाउ c2 इज इक्वल आपका कितना हो गया -12। ये लिखना जरूरी मैंडेटरी है, नहीं लिखते आजकल के बच्चे, वो लिखना मैंडेटरी है। हाँ यस कायदे से। मार्क्स अरे सर मार्क्स तो कौन काट रहा, मार्क्स काट रहे होते तो यहाँ पहुंचता रिजल्ट, जो रिजल्ट आज आपका 99-100% पहुंच रहा है वो रिजल्ट पहुंच ही नहीं सकता। सीबीएसई तो कह रहा है कि जिसको 28 आ रहे हैं उसको भी पास कर दो। तो फिर मतलब इसको लिखना मतलब मैंडेटरी नहीं है पर लिखना है, पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ टाइम, कितना टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होता। मैं स्लो लिखता हूँ ना तो फिर नहीं प्रैक्टिस करिए सर, 3 घंटे का पेपर जो होता है उसकी प्रैक्टिस करके 2.5 घंटे में लाओ उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस। ये सब क्लियर। अब नाउ ये देखिए यूजिंग फॉर्मूला, अब फॉर्मूला ये देखो टू फाइंड आउट x एंड y, ये देखो अब आप क्या करिए ये फॉर्मूला लिख दीजिए आपका नाम x इक्वल टू व्हाट इज दैट b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b2। तो देख अब x इज इक्वल टू, ये लिखने का फायदा क्या हुआ, आपको इजीली वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो ढूंढोगे। तो देखो b1 की वैल्यू 1 इंटू c2 की वैल्यू -12 माइनस b2 की वैल्यू 5 इंटू c1 की वैल्यू -3 अपॉन a1 इज 1 इंटू 5 और माइनस ये a2 2 इंटू 1। तो देखो x इज -12 माइनस माइनस का प्लस 15 अपॉन 5 माइनस 2। तो देखो x इज 3 अपॉन 3 आ गया। एंड देखिए y इज c1 -3 इंटू a2 2 माइनस फॉर्मूले का c2 -12 इंटू a1 इज व्हाट 1 और नीचे तो इसी को टाइप कर दीजिएगा, द सेम थिंग यू टाइप हियर -6 माइनस माइनस का प्लस अपॉन 5 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ सर, ये -6 अपॉन 3 आपका 2। तो y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। पर हम ये मेथड यूज क्यों करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो फिर बिल्कुल नहीं, ये सबसे सरल है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। जो हमारी ये पहली दूसरी वाली थी वो ज्यादा इजी लग रही है सर वो इसलिए लग रही है आपको इजी क्योंकि इसमें आपका जो कोफिशिएंट 1 है, जब बड़े बड़े आएंगे बड़ी बड़ी इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे, आर डी शर्मा की किताब लगाते हैं आप लोग के यहाँ, तो तब पता लगेगा कि कौन सा मेथड इजी है। अभी बताऊंगा मैं इसको, अभी तो स्टार्ट है आज डेमो में, डू इट।